कालू गोलू, तुम दोनों बचपन से दोस्त हो। ये दोस्ती सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे जंगल की उम्मीद है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दो। मैं चाहता हूँ कि जंगल के सब परिंदे जब तुम्हें देखें तो उनके दिल में हसद पैदा हो कि असल दोस्ती ऐसी होती है। वादा करो कि दुनिया का कोई तूफान तुम्हें जुदा नहीं कर सकेगा। पापा जी, ये वादा हमारी जान से भी कीमती होगा। हम दोस्ती को कभी नहीं छोड़ेंगे। अंकल जी, हमारी दोस्ती जंगल की मिसाल बनेगी। आपकी रूह फख्र से मुस्कुराएगी। कालू जी, आपके अब्बा आप इस दुनिया में नहीं रहे। गोलू, मैंने तुमसे एक बात कहनी है, बुरा मत मानना। जी टोनी चिड़िया, क्या बात है? मैं बुरा नहीं मानता। आप कहें जो बात कहनी है, बेफिक्र होकर कहें। मगर कालू आपका दोस्त है, मगर मुझे ये बात पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम कालू के साथ टाइम जाया ना किया करो। सारा दिन उसके साथ फिरते रहती हो। अपने बारे में सोचो, मेहनत से अपना काम किया करो। कालू एक अच्छा परिंदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम कालू से दूर रहा करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। एक बात बताऊं, तुम्हें बहुत मजे की है। टोनी चिड़िया मिली थी, वो कह रही थी कि तुम एक अच्छे कौवे हो और तुम कालू कौवे से दूर रहो और तुम कालू कौवे के साथ दोस्ती ना करो। हा 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 हा। ये बात सुनकर कालू कौवा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कालू कौवे की शादी हो गई। शादी में गोलू कौवा भी शरीक हुआ। रात को जब वो अपने घर पहुंचा तो भूख से निढाल था, लेकिन सारा दिन काम की वजह से उसने खाना भी नहीं खाया था और रात गए जंगल की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। भूखा प्यासा गोलू सो गया। कुछ दिनों बाद लाली बीमार हो गई। जब गोलू को पता चला तो वो फौरन अस्पताल पहुंचा। 2 दिन तक वो कालू के साथ रहा। गोलू भाई, मैं बहुत परेशान था, अकेला था, मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं आया। तुमने आकर मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी। अगर तुम ना होते तो मैं बहुत अकेला होता। दोस्त, तुमने आकर मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं तुम्हारे दर्द को अपना दर्द महसूस करता हूँ। कालू मुश्किल में हो और गोलू ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। वो दोस्त ही क्या जो मुश्किल में काम ना आए। गोलू गरीब और किराए के मकान में रहता था। एक दिन उसका मालिक मकान आया और कहा, मेरा घर खाली कर दो। उसने कहा कि ठीक है, मैं आज शाम तक ये घर खाली कर दूंगा। गोलू ने पहले ही एक बहुत अच्छा मकान ढूंढ लिया था, लेकिन अभी सामान मुंतकिल करना था। वो फौरी तौर पर अपने दोस्त कालू कौवे के पास गया और कहने लगा, कालू, मेरी मदद करो। मेरे मालिक मकान ने मकान खाली करने का कहा है और मैंने एक अच्छा मकान ढूंढ लिया है। तुम मेरे साथ सामान रखवा दो। जी ठीक है, कोई बात नहीं है। गोलू, तुम बस चलो, मैं थोड़ा खाना खा के आता हूँ, आज बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पहुँचने तक मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और हम मिलके सामान मुंतकिल कर लेंगे। बस तुम चलो, मैं पहुँचता हूँ। गोलू जब अपने मकान के पास गया तो क्या देखता है कि उल्लू महाराज ने उसका सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन ऊपर से बादल भी आने वाले होते हैं और वो वहाँ खड़ा होकर कालू का इंतजार कर रहा होता है। 2 घंटे गुजर गए, लेकिन कालू मदद को नहीं आया। सामान बहुत वजनी था, वो अकेला नहीं उठा सकता था। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई और उसका सारा सामान भीग गया। वो बहुत परेशान था और उसे कालू पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि कालू अभी तक क्यों नहीं आया। इतने में वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है। क्या बात है गोलू, तुम्हारा सारा घर भीग गया है, तुम क्यों परेशान खड़े हो? अरे टोनी चिड़िया, मैं यहाँ पर कालू का इंतजार कर रहा था कि वो आकर मेरे साथ मेरी मदद कराएगा, लेकिन वो नहीं आया। गोलू परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। टोनी चिड़िया ने गोलू की मदद की और उसका सारा सामान उसके साथ उसके नए घर में ले गई। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन दोनों ने बहुत मेहनत से काम किया और देखते ही देखते सारा सामान नए घर में शिफ्ट हो गया। अगले दिन गोलू ने कालू से पूछा, यार तुम रात क्यों ना आए? कालू ने बहाना बनाया, मैं घर पर ही था, लेकिन नींद आ गई थी। बस मैं सोच ही रहा था आऊं, लेकिन फिर थका हुआ था और मैं बस थोड़ा सा लेटा और नींद आ गई, फिर मेरी आंख लग गई। गोलू खामोश रहा, लेकिन उसके दिल पर गहरा असर पड़ा। कुछ दिन बाद गोलू को मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी। वो कालू के पास गया और कहा, यार मुझे एक दिन के लिए तेरी मोटरसाइकिल की जरूरत है।
कालू ने साफ इनकार कर दिया। मोटरसाइकिल तो मैं अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देता, मैं किसी को नहीं देता। फिर मैं अगर मोटरसाइकिल किसी को दे दूं तो मेरी मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने पक्का फैसला किया हुआ है कि मोटरसाइकिल मैंने किसी को नहीं देनी। उस दिन गोलू को समझ आ गई कि कालू जिसके लिए वो हर मुश्किल में साथ देता था वो बहुत खुदगर्ज है। गोलू ने दिल में फैसला कर लिया कि अब वो इस खुदगर्ज दोस्त से रिश्ता तोड़ देगा। इसके बाद गोलू ने कालू से मिलना कम कर दिया। जब भी कालू मिलता वो कहता, गोलू तुम अब मिलते ही नहीं। गोलू खामोश रहता और कोई जवाब न देता। अब गोलू की दोस्ती टोनी चिड़िया से हो गई थी, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी होती। टोनी चिड़िया ने गोलू को सिखाया कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, खुदगर्ज दोस्त से अकेलापन बेहतर है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अरे कव्वे, घर में दाना खत्म हो गया है, आज तो कुछ भी खाने को नहीं बचा। तुम्हें बाहर जाकर किसी से दाना मांग कर लाना होगा। बिल्कुल ठीक कहती हो कव्वे जी, हम तो भूखे नहीं मर सकते। मैं अभी जाता हूँ और कहीं से दाना लेके आता हूँ। कालू कौवा उड़ता हुआ टूनी चिड़िया के घोंसले पर जा पहुंचा। वो चिड़िया से बोला, अरे टूनी चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? टूनी चिड़िया ने जवाब दिया, मैं तो अपने घोंसले में आराम कर रही हूँ। तुम क्यों आए हो कौवे भाई, क्या मसला है? तो मेरी आंखों की रोशनी कुछ कमजोर हो गई है, अब मुझे दाना ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकती हो? टूनी चिड़िया को कौवे पर तरस आ गया। उसने कहा, तुम्हारे घर के आसपास तो बहुत सारा दाना पड़ा होता है, वहाँ से क्यों नहीं लेते? अरे बहन, मेरी आंखें तो अब धोखा देती हैं, कुछ साफ दिखाई नहीं देता। टूनी चिड़िया ने हमदर्दी में काले कौवे को थोड़ा सा दाना दे दिया। कौवा खुशी खुशी दाना लेकर अपने घर वापस आ गया। कौवे ने जब दाना देखा तो खुश हुई और बोली, वाह कौवे जी, तुमने तो टूनी चिड़िया से दाना ले ही लिया। मुझे यकीन था कि वो जरूर मदद करेगी। हाँ, मैंने इसके सामने थोड़ा सा ड्रामा किया और उसने फौरन दाना दे दिया, लेकिन ये दाना तो बस आज के लिए ही है, रात को हम क्या खाएंगे? फिक्र न करो, कल तुम फिर किसी से मांग लेना, मांग कर खाने में अपना ही मजा है। वीडियो आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाइएगा। दिन कालू कौवा अपने घोंसले के बाहर बैठा हुआ था। उसकी नजर एक मिट्ठू तोते पर पड़ी, जो अपनी चोंच में बहुत सारा दाना दबाए उड़ता जा रहा था। कौवे के दिमाग में शरारत आई, आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं इस मिट्ठू तोते को बेवकूफ बना लूं तो ये सारा दाना मुझे मेरा हो सकता है। कौवा मिट्ठू तोते के पास उड़कर गया और बोला, अरे मिट्ठू भाई, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? इतनी दूर से दाना ढूंढते हो और फिर घर ले जाते हो। मेहनत ना करूं तो क्या खाऊं? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी तो दाना जमा करना पड़ता है। तुम्हें एक राज बताऊं, जंगल में एक जादुई घड़ा है, अगर इसमें एक दाना डालोगे अगले दिन वो घड़ा बहुत सारे दानों से भर जाता है। मैंने एक बार एक दाना डाला था और अगले दिन वहाँ ढेर सारा दाना मिल गया। मिट्ठू तोता ये सुनकर हैरान हुआ और बोला, क्या वाकई? अगर मैं अपना सारा दाना उस घड़े में डाल दूं तो क्या मुझे बहुत सारा दाना मिल जाएगा? बिल्कुल, तुम आज अपना दाना उस घड़े में डाल दो और कल वापस आकर देखना। मिट्ठू तोते ने कौवे की बात मान ली और अपना सारा दाना इस घड़े में डाल दिया। वो खुशी खुशी बोला, मैं कल वापस आऊंगा और देखूंगा कि कितना दाना मिला। मिट्ठू तोते के जाने के बाद कौवा हंस पड़ा और बोला, वाह, आज तो मैंने इस मिट्ठू तोते को खूब बेवकूफ बनाया। वो फौरन घड़े के पास गया और सारा दाना निकाला और अपने घर ले आया। गोरी ने जब इतना सारा दाना देखा तो हैरान होकर उनसे पूछा, अरे कौवे, ये दाना कहाँ से आया? कौवा फखर से बोला, मिट्ठू तोते को बेवकूफ बनाया और इसका सारा दाना ले आया। अब हमें कई दिन तक दाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ने मिलकर वो दाना खाया और खूब मजे किए।
कुछ दिनों बाद जब सारा दाना खत्म हो गया तो कौवा दोबारा बाहर निकला। उसने देखा कि मिट्टू तोता इस घड़े के पास बैठा रो रहा है। वो कौवा उसके पास गया और बोला, अरे मिट्टू भाई, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मिट्टू तोते ने गुस्से से जवाब दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अपना सारा दाना इस घड़े में डाला था, लेकिन ना तो मुझे नया दाना मिला और ना ही मेरा अपना पुराने वाला दाना वापस आया। कौवा सुनकर शर्मिंदा होने की बजाय हंसकर बोला और कहा, शायद इस घड़े का जादू खत्म हो गया है। तुम ऐसा करो, तुम दोबारा कोशिश करो, इस बार शायद काम आ जाए। मिट्टू तोता गुस्से में उड़कर चला गया और बोला, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। कालू कौवा मायूस होकर उड़ता हुआ एक पाकता आंटी के पास पहुंचा। वो पाकता से बोला, पाकता आंटी, मैं और मेरी बीवी भूखे हैं, क्या तुम हमें थोड़ा सा दाना दे सकती हो? पाकता आंटी ने अफसोस से कहा, अरे कौवे भाई, अगर मेरे पास दाना होता तो क्या मैं यहाँ बैठी होती? मेरे मियाँ ने तो मुझे पहले ही घर से निकाल दिया है। कहता है जब तक दाना नहीं लाओगी घर में नहीं घुसने दूंगा। कौवा सोच में पड़ गया, ये फाख्ता आंटी तो खुद इतनी परेशान है, ये मेरी क्या मदद करेगी। वो वहाँ से चला गया। कौवा फिर टूनी चिड़िया के पास पहुंचा। उसने सोचा कि फिर से वही पुराना ड्रामा करेगा। वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश होने का ड्रामा करने लगा। टूनी चिड़िया घबरा कर बोली, अरे कौवे भाई, ये क्या हुआ, तुम अचानक क्यों गिर पड़े हो? कौवा कमजोर आवाज में बोला, टूनी बहन, मुझे बहुत भूख लग रही है, कई दिन से कुछ नहीं खाया, बराए करम थोड़ा सा दाना दे दो। टूनी चिड़िया ने फौरन उसके मुंह में थोड़ा सा दाना डाल दिया। कौवा फिर बोला, मेरी बीवी भी घर में भूखी है, उसके लिए भी थोड़ा सा दाना दे दो। टूनी चिड़िया ने हमदर्दी में कुछ और दाना दे दिया। कौवा खुशी से दाना लेकर घर चला गया। अगले दिन कौवा फिर यही ड्रामा करने टूनी चिड़िया के पास आया, लेकिन उस बार टूनी चिड़िया को कुछ शक हुआ। उसने सोचा, ये कालू कौवा हर बार बहाने बनाकर दाना मांगता है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। जब कालू कौवा दोबारा बेहोश होने का ड्रामा करने आया तो टूनी चिड़िया बोली, कौवे भाई, आज तो मेरे पास एक दाना भी नहीं है, मैं खुद आज भूखी हूँ। ये सुनते ही कौवा झट से खड़ा हो गया और मायूस होकर घर चला गया। कुछ दिनों तक कौवा और कौवी भूख की वजह से परेशान रहे। एक दिन कौवी बोली, कौवे जी, अब तो हमारी हालत खराब हो रही है, तुम्हें कोई काम करना होगा। कौवा बोला, तुम ठीक कहती हो, अब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस दिन से कौवा अपनी सुस्ती छोड़कर बाहर निकला। इसने जंगल में दाना ढूंढना शुरू किया और अपनी मेहनत से जमा किया हुआ दाना घर ले आया। दोनों ने मिलकर वो दाना खाया और पेट भरा। इस वाक्य से कौवे ने सबक सीखा कि दूसरों को धोखा देने या मांगने से इज्जत नहीं मिलती। मेहनत से कमाई हुई चीज का मजा ही कुछ और होता है। इसके बाद वो हर रोज दाना ढूंढता और अपनी बीवी गोरी कौवी के साथ मिलकर खुशी से खाता था। कालू कौवा और गोरी कौवी ने ये सीखा कि सुस्ती छोड़ के मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने दिन रात इतनी मेहनत की, खाना इकट्ठा किया और बहुत ज्यादा मेहनत की और जंगल के खूबसूरत हिस्से में अपना घर बना लिया। और उधर ही जिन्होंने घर बेचा तो इन्होंने घर ले लिया, क्योंकि इनके पास बहुत सारे दाने इकट्ठे थे और बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे थे। अब ये बहुत खुशी रहते हैं और इनका शुमार भी जंगल के मेहनती परिंदों में होने लग गया है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और वीडियो भी मिलती रहे।